आई एम यूजिंग माई नमो ऐप। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। वाओ सो क्योंकि उसके अंदर बिल गेट्स को जब पीएम मोदी ने कहा कि आप अपनी पिक्चर ले, तो वो पिक्चर ली। उसके बाद जो फर्दर उसका प्रोसीजर था, उसको देख के वो इतना शॉक्ड हो गए, इतना हैरान और इतना सरप्राइज हो गए। ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे और दुनिया का टेक बैरॉन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में ये इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस, ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी। कहा जा रहा है कि 22 गाड़ियों का फुल प्रूफ स्क्वाड था, लेकिन फिर भी अटैक करने में कामयाब हो गया जो खुद को हमलावर था। उसके बाद चाइनीज हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत से जवाब मांग रही है। उसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि हमारे यहाँ बच्चा जो है एआई का लफ्ज यूज करता है, और काफी चीजें डिस्कस की। सोल्यूशन ऑफ दिस इशू क्या है कि ना आप अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड ले सकते हैं, ना इंडिया आपके साथ बैठने को तैयार है। कहाँ उनके पास चलाने को, उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी, और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। जब आप भारत गए थे तो कौन सी स्टेट का विजिट किया था आपने? मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ पे मैं रहा था। कैसा लगा उधर जाके? क्योंकि मैच ही नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है कि जब वहाँ से वापस आते हैं कि हम इंतहाई कोई गरीब स्टेट में आ गए। सबसे बड़ी जमहूरियत और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शुमार बिल गेट्स ने कई मुद्दों पर खास बातचीत की। G20 शिखर सम्मेलन 2023 से लेकर डिजिटल इंडिया तक पर इस बातचीत के दौरान चर्चा हुई। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिजिटल भारत पर अपने विचार भी रखे। बातचीत के दौरान बिल गेट्स ने कहा कि भारत को G20 की मेजबानी करते हुए देखना शानदार था। उन्होंने इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी से कई सवाल भी किए, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दमदार जवाब भी दिए। बिल गेट्स ने पूछा कि आप भारत में डिजिटलाइजेशन को कैसे देखते हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मेरा इस पर व्यू साफ है कि डिजिटल इंडिया के हमारे अभियान से हर कोई भारतीय जुड़े, यही हमारा फोकस है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस दौरान बिल गेट्स को नमो ऐप भी दिखाया। जब नमो ऐप पर बिल गेट्स ने सेल्फी ली तो उनके मुंह से निकल गया वाओ। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और बिल गेट्स ने भारत में डिजिटल क्रांति के बारे में बातचीत की। प्राइम मिनिस्टर ने बिल को नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी बताया। जो न्यूज डिस्कस करने लगे हैं वो बड़ी जबरदस्त न्यूज है, और वो खबर जो है इस वक्त हर तरफ चल रही है। अभी की डेवलपमेंट, बिल्कुल अभी की न्यूज मैं आपको दे रही हूँ। और हुआ कुछ यूं है कि बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर, उनके रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है, और वो है डिजिटल इंडिया। लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर, यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो हुआ कुछ यूं कि इस मीटिंग के दौरान चाय वाय पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें ये जो मेरी, क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे, असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। क्योंकि मैंने वो सवाल जवाब सुने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लव यू आलिया जी, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। लव टू ऑल। अच्छा, तो इसमें उन्होंने, जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया है, तो ये कैसे कर दिखाया आपने। तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। फिर उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये
यहाँ तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं। तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं, वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करती हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है, तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब, आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो देखिए ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, के जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया, तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया। उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। तो बड़ी ही जबरदस्त मजे की दिलचस्प बातचीत। थोड़ा सा मैंने देखा, पूरा नहीं देखा, उसमें से चंद जो मुझे उन्होंने जो क्वेश्चन किए बिल गेट्स ने उनसे, उनका जो उन्होंने जवाब दिया वो मैंने आप तक पहुंचाया। आप भी इंटरव्यू पूरा देखिए, उसमें और भी बहुत कुछ होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो है फिर उन्होंने G20 पे बात की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20, बिल गेट्स जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया जब नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि जनाब ये जो G20 हमने उसके दौरान क्या क्या कुछ किया। ड्यूरिंग द G20 समिट इन इंडोनेशिया, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड एक्सप्रेस देयर, जो बहुत ही क्यूरियस थे, वो ये चाहते थे कि उन्हें बताया जाए कि भाई ये जो है ये कैसे हो रहा है और किस तरह हुआ है। और इसमें रेवोल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर और एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में जो है इंडिया कैसे लेके आया है, वो ये पूछ रहे थे। द डिजिटल रेवोल्यूशन इन द कंट्री, आई एक्सप्लेन टू देम दैट वी हैव डेमोक्रेटाइज्ड टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट मोनोपोली एंड इट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और दुनिया का टेक बैरॉन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका में जिस लेवल का इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो अपने वो प्रोजेक्ट्स को और अपनी ऑफिसेस को और मिनिस्ट्रीज को जिस तरीके से ट्रैक करते हैं या अपनी स्कीम्स को ट्रैक करते हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह, इस लेवल का अमेरिका में भी नहीं है। यूपीआई अमेरिका में इस लेवल का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरी डिजिटल लेवल पे अगर जो बात कर लें, जो जिस तरीके का एक है ना कि इंडिया की एक डिजिटल यूथ है,